नागा मुद्रा जो है, नागा किसको बोला जाता है संस्कृत में? सांप को, स्नेक को बोला जाता है। स्नेक, भुजंग, उसको नागा बोला जाता है। और नाग हिंदू संस्कृति के अकॉर्डिंग वो देवता है और उसकी कई दिनों पे उनकी पूजा की जाती है और यह एक शक्ति का प्रतीक है। इस मुद्रा को लगाने से व्यक्ति में एनर्जी का संचार होता है। व्यक्ति बहुत ही काम एंड कूल होता जाता है और व्यक्ति में जो सोचने की क्षमता है वो बहुत बढ़ जाती है। जो उसके थॉट्स हैं वो एकदम प्योर हो जाते हैं, उसमें क्लैरिटी आ जाती है। और इस मुद्रा को लगाने से क्या और बेनिफिट होते हैं इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। ये स्पिरिचुअल लेवल पे बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्रा है। जैसे हम स्पिरिचुअल लेवल में आगे बढ़ते जाते हैं तो बहुत सारी रुकावटें आती है। कई मास्टर्स का कहना होता है कि हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो शरीर में ये होता है वो होता है, हम उसकी वजह से बैठ नहीं पाते, या थॉट्स में ये होता है, तो उसकी वजह से हमारा मेडिटेशन डिस्टर्ब होता है। इससे मुद्रा को लगाने से ये तो चीज एकदम सॉल्व हो ही जाएगी जो प्रॉब्लम है, बल्कि जो सामाजिक लेवल पे हमारे साथ जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जो डे टू डे रूटीन कैपेसिटी आ जाएगी हमारे अंदर। और जो डिसीजन लेने में हमको प्रॉब्लम्स होती है वो आप डिसीजन यूं लोगे। इससे मुद्रा की थोड़े दिन आप प्रैक्टिस करोगे। 21 डेज का मेरा एक आइडियल पीरियड है, उसको करने के बाद आप में बहुत ही इतने पावर्स आ जाएंगे, क्योंकि ये मुद्रा मेनली हीलिंग पावर्स को जनरेट करती है। आपके अंदर हीलिंग्स पावर डेवलप हो जाएंगे। अब इसको करने की विधि, जैसे सभी मुद्रास लगाते हैं वैसे ही आपका बैक, आपका हेड, आपका नेक एकदम स्ट्रेट रहना चाहिए। आप नीचे नहीं बैठ सकते हैं, नीचे बैठना है तो चटाई और मैट जरूरी है। नीचे नहीं बैठ सकते हैं तो पलंग पे, सोफा पे, और आप चेयर में के भी इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। कई जगह इस मुद्रा को बताया गया है कि चलते फिरते घूमते फिरते किया जाता है, लेकिन बिल्कुल नहीं। इससे मुद्रा को बैठकर ही करना चाहिए। और जब भी इस मुद्रा का अभ्यास करेंगे तब मेडिटेशन अगर आप हम कर रहे हैं और पूरा हमारा ध्यान श्वास की गति के ऊपर है तो रिजल्ट बहुत ही फास्ट एंड अमेजिंग हो जाते हैं। इससे मुद्रा के अभ्यास से क्या होता है, आज्ञा चक्र पे डायरेक्ट इफेक्ट आता है और व्यक्ति की जो फ्यूचर को देखने की क्षमता है वो बढ़ जाती है और नर्वस सिस्टम बहुत अच्छा डेवलप हो जाता है। जैसे उसमें एंजाइटी है, एंजाइटी के साथ स्ट्रेस लेवल है, टेंशन है, ये सब खत्म हो जाते हैं जब हम इस मुद्रा को मेडिटेशन के साथ कंपेयर करते हैं। कंपेयर करना तो ठीक, हम इसको साथ करते हैं तो हमको बहुत ही लाभ होता है। कंपेयर का मैंने क्यों जिक्र किया, कई लोग मेडिटेशन नहीं करते हैं, वो सिर्फ इस मुद्रा को लगाएंगे तो भी उनको रिजल्ट मेडिटेशन से ही जो मिलते हैं, यानी कम कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, मेडिटेशन जितने ही रिजल्ट उनको भी मिलेंगे। और इस मुद्रा को जैसे मैंने बोला कि खाली पेट करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मॉर्निंग पीरियड इसका बेस्ट पीरियड है। खाली पेट करेंगे तो बहुत अच्छा है। अगर खाना खाने के बाद करना चाहें तो 45 मिनट्स या 1 घंटे की गैप बहुत जरूरी है। इस मुद्रा को करने से पहले अगर आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लेते हैं तो कंसंट्रेशन और भी डेवलप में जाएंगे तो भी चलेगा। मुद्रा लगाने के बाद कैसे मुद्रा लगाएंगे पहले हम ये सीखेंगे। उसके बाद मुद्रा लगाने के बाद आंखें बिल्कुल बंद कर देनी है। बाकी की मुद्राज में अगर आपकी आंखें खुली रहेगी तो चलेगा, पर इस मुद्रा में बिल्कुल आंखें बंद कर देनी है, क्योंकि ये मुद्रा थर्ड आई से रिलेटेड है। तो अगर आंखें हम बंद करेंगे तो ही हमको इंटरनल वर्ल्ड दिखाई देगा, विजुअलाइज होगा, अदरवाइज नहीं। इससे मुद्रा को कैसे लगाएंगे, अभी फ्रंट कैमरा कैसे आएगी पता नहीं है, मैं आपको दिखा देती हूँ। एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली रखेंगे और अंगूठा रखेंगे फिंगर्स के ऊपर, जो 4 फिंगर्स हैं
उसके ऊपर अंगूठा रखेंगे इस तरह से, और फिर अंगूठा रख देंगे उसके ऊपर, जो अंगूठा रखा उसके ऊपर हम अंगूठा रख देंगे। यह मुद्रा आप लेफ्ट में राइट पकड़ा है तो भी चलेगा, और राइट में आप लेफ्ट पकड़ेंगे तो भी चलेगा। अंगूठा इस तरह से ही रहेगा, दिख रहा है? इस तरह से इसको टच करवाना है, यस फिर दिखा। अंगूठा इसके ऊपर रख देना है। इस मुद्रा को लगाकर नीचे नहीं रखना है, इसको चेस्ट के बिल्कुल सामने रखना है, हृदय चक्र के बिल्कुल सामने रखना है। यह पहली पोजीशंस में जब भी आप फर्स्ट टाइम ट्राई करेंगे तो 10 मिनट से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं करिएगा, नहीं तो आपकी एल्बो बहुत दुखेगी। इस मुद्रा को लगाने भर से आप मेडिटेशन में गहरे उतरे हुए हो तो इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा। बाहर लोग चिल्लाएंगे ना कि आप उठो, तो आप नहीं उठोगे, आपका इतना अच्छा ध्यान लग जाएगा, क्योंकि थॉट्स बिल्कुल चले जाएंगे, एंजाइटी चली जाएगी, स्ट्रेस लेवल चला जाएगा, सब कुछ चला जाएगा और थॉट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो आपको उसी टाइम गोल यही दिखेगा कि मुझे मेडिटेशन में बैठना है, मैं जितनी देर इसमें आनंद को लूं उतना कम है। तो फिर आप 10 मिनट से ज्यादा मत बैठिएगा, आपका मन करेगा मैं बैठूं, तो यहाँ एल्बोज में आपको बहुत पेन हो जाएगा और फिर आपको लेटना ही पड़ेगा। पूरी बॉडी में बहुत एनर्जी आ गई तो हैवी भी हो जाएगा वेट, पहले वेट आपको हैवी लगेगा बॉडी का, और थोड़ी देर में जैसे ही आप रिलैक्स करेंगे, मुद्रा से बाहर आएंगे, तो आपका बॉडी पहले से भी ज्यादा लाइट हो जाएगा। ये हो गया मुद्रा कैसे लगाएंगे, कैसे उसमें जाएंगे, कैसे बाहर आएंगे। अब इसके जो बेनिफिट्स मैंने नहीं बताए, काफी तो बता दी, अब उसकी चर्चा करेंगे। इससे मुद्रा को लगाने से क्या होगा, ये हमारी जो 4 फिंगर है ये 4 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करती है। फर्स्ट वाटर को, जल, सेकंड पृथ्वी अर्थ, थर्ड आकाश, उसके बाद ये आकाश यानी स्काई, ये वायु को, एयर को, विंड को। तो ये जो 4 एलिमेंट हैं इनके ऊपर हम अपना ये थंब रखते हैं। थंब रखने से क्या होता है, ये चारों के चारों एलिमेंट, चारों तत्व एक्टिव हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। और इस थंब के ऊपर दूसरा थंब रखने से, ये अग्नि है, थंब यानी अग्नि, अग्नि के ऊपर अग्नि आई तो अग्नि भभकती है, ज्वलित होती है। तो इससे जब ये अग्नि ज्वलित होती है, भभकती है, बढ़ती है, तो पेट के नीचे के जो सारे रीजन्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं। गर्भाशय से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है इससे ठीक होते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्ज है तो इससे काफी मदद मिलती है उसको मेंटेन करने में, कंट्रोल करने में। जो उसका डिसएडवांटेज होता है, यूरिन संबंधी जो भी विकार होते हैं, यूरिन के प्रॉब्लम्स होते हैं, वो इस मुद्रा को लगाने से ठीक होते हैं। और ये फायर ज्यादा एक्टिव हो जाता है, फायर एलिमेंट, तो उसमें जो भी टॉक्सिन्स हैं वो जल्दी से रिलीज हो जाते हैं। और दूसरा इसका मेन ये है, मेन जो बेनिफिट है वो ये है कि आज्ञा चक्र डेवलप होने लगता है। तो आपके आने वाले फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या आप फ्यूचर को कैसे देख सकते हो, वो आपको पहले से ही पता चलने लगती है चीजें, इसलिए आपके डिसीजंस बहुत पावरफुल होते जाते हैं। और डे टू डे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती हैं और हम कई बार डिसीजन नहीं ले सकते हैं, इससे मुद्रा को लगाने से, इसकी प्रैक्टिस करने से आप डिसीजन फास्ट लोगे। और कितने भी बड़े प्रॉब्लम्स आ जाए ना, चाहे आपके पास छत हो नहीं हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप इतने मस्त राम रहोगे। इससे मुद्रा का यही मेन फायदा है, डिसीजन बहुत पावरफुल हो जाएंगे। कभी एक स्टेप आपने आगे बढ़ाया, और आपने क्यों बढ़ाया ये आपको कभी भी, चाहे दुनिया आपको बोल दे कि आपने ऐसा डिसीजन क्यों लिया, लेकिन आप अपने आप से सेटिस्फाइड हो जाएंगे। यह इस मुद्रा के फायदे हैं। इसे मुद्रा को लगाने, जिस दिन आप ये मुद्रा लगाइए उसी दिन आप मेडिटेशन में अगर बैठते हैं तो बहुत ही अच्छा फायदा होगा। लेकिन 10 मिनट के बाद इस मुद्रा को खोल देना है, मेडिटेशन तो आपका चलता ही रहेगा। और अगर आप डीप में चले जाते हो
तो भी इसको आप सस्टेन करना कि मुझे मेडिटेशन में ज्यादा जाना ही है, वापस मत आना। घर में कहीं पे भी आप मेडिटेशन कर रहे हो, 1 घंटे के से ज्यादा आप नहीं करते हो, घंटे से ज्यादा हो गया आपका मेडिटेशन में मन, तो आपको आसपास में इंस्ट्रक्शन दे देनी होगी ये कि मैं अगर डीप मेडिटेशन में चले जाऊं तो मुझे उठाना मत, मुझे जगाना मत। और जिन लोगों को नींद का बहुत प्रॉब्लम है वो इस मुद्रा को लगाएंगे तो उनको नींद भी अच्छी आएगी, क्योंकि सोने के टाइम अगर विचार बहुत चलते हैं तो भी नींद डिस्टर्ब होती है। तो सोने से पहले भी इसको 2 मिनट्स और 5 मिनट्स, नॉट मोर देन 5 मिनट्स लगाएंगे तो आपको अच्छा फायदा होगा। ज्यादा क्यों नहीं करना है, क्योंकि फिर आप अलर्टनेस में चले जाएंगे या अंदर डीप में चले जाओगे, फिर आपको नींद नहीं आएगी, खाली आपको मेडिटेशन ही आएगा, मेडिटेशन में ही मजा आएगा आपको, आप सोना नहीं चाहोगे। और जिन लोगों को ये इंटरेस्ट है कि हम लेटे नहीं, जैसे कई संत चेयर में ही नींद कर लेते हैं, तो इस मुद्रा को लगा के बैठेंगे तो वहीं पे उनका मेडिटेशन हो जाएगा और उनकी नींद भी पूरी हो जाएगी। ये थी नागा मुद्रा, क्योंकि ये हीलिंग पावर को डेवलप करती है, इसलिए व्यक्ति में एनर्जी का संचार होता है। 5 एलिमेंट्स जो होते हैं, 5 तत्व है, ये अपने आप बैलेंस में आ जाते हैं, अपने आप एक्टिव हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, तो व्यक्ति में कोई बीमारी रहने का तो आने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो इस मुद्रा का अभ्यास करिए, अपने में हीलिंग पावर बढ़ाइए और अब खुद भी स्वस्थ रहिए, दूसरों को भी स्वस्थ रखिए। अब किसी को कुछ पूछना हो तो 1-2 मिनट है हमारे पास, आप पूछ सकते हो। जी नमस्ते। नमस्ते। जैसे आप बता करते हैं या 1 घंटा भी करते हैं तो 10 मिनट लगाने के बाद फिर नहीं करना है इसको? नहीं, फिर नागा मुद्रा नहीं करेंगे आप। अच्छा, इसको छोड़ देना है, क्योंकि आपको ये यहाँ चेस्ट के पास ही रखनी है, हृदय चक्र के पास में, तो आप बहुत थक जाओगे और फिर आपका जो मेडिटेशन में ध्यान लगना चाहिए वो नहीं लगेगा, सिर्फ एल्बो में आ जाएगा ध्यान। इसीलिए इसको मैंने कभी भी 20-25 मिनट से ज्यादा लंबा खींचा नहीं है आज तक, क्योंकि एल्बो दुखने लगती है, प्रैक्टिस से उनसे भी ध्यान हट जाता है, लेकिन 20-25 मिनट्स इनफ, इससे ज्यादा मैं आगे बढ़ी नहीं हूँ, हालांकि 45 मिनट्स को ले जा सकते हैं। नमस्ते दीदी। नमस्ते। हाँ दीदी, इस मुद्रा के साथ में और भी मुद्राएं लगा सकती हूँ एक दिन में? एक दिन में 2 मुद्रा कोई भी लगा सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। और जैसे मैंने पहले बोला खेचरी मुद्रा तो बिल्कुल नहीं लगानी है, तो नहीं लगानी है, वो नहीं, उसको छोड़ के मैंने 3 मुद्रा पहले बोल दी है, वो आप इसके साथ लगा सकते हो। कौन कौन सी दीदी? मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था। एक मैंने वायु मुद्रा बोली थी, प्राण मुद्रा बोली थी, और मेडिटेशन मुद्रा, ज्ञान मुद्रा। जी, थैंक यू दीदी। वेलकम। मीना जी, मुझे एक चीज पूछनी थी। मुझे प्यास बिल्कुल भी नहीं लगती है पानी की ना, बिल्कुल पानी नहीं पिया जाता है, उसके लिए कोई मुद्रा लगा सकते हैं? पानी की प्यास नहीं लगती है आपको? नहीं, बिल्कुल भी पानी की प्यास नहीं लगती। कब से? शुरू से ही नहीं लगती है, कभी भी जबरदस्ती पीना पड़ता है पानी। आप प्राण मुद्रा लगाइए, 3 दिन लगाइए 45 मिनट्स के लिए, और दिन में टाइम नहीं मिलता है तो रात को सर्जिकल टेप से भी लगा सकते हो। 3 दिन के बाद मुझे फीडबैक देना, फिर अगर उसमें कुछ फायदा हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो मैं और मुद्रा दूंगी। 90% तो इसमें से आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। ठीक है दीदी, थैंक यू सो मच। हेलो दीदी। हेलो दीदी नमस्ते। मेरे को ना बिल्कुल नींद नहीं आती है, साइड सुबह 4-5 बजे के बाद तक नींद आती है, नींद नहीं आती है मेरे को। कितने दिन हो गए ऐसे नींद नहीं आती है आपको? मेरे को हो तो 8-10 साल हो गए। 8-10 साल। जी। कोई टेंशन चलता है दिमाग में? मेरे को प्रॉब्लम है डैड की, आपसे बात भी हुई थी,
तो मैं वो 7 मुद्राएं लगाती रहती हूँ। सुबह 5-6 ऐसे बज जाते हैं, नींद नहीं आती है। कोशिश करती हूँ मैं उठूं सुबह 5 बजे, कुछ करूँ, पर नींद ही नहीं। अचानक 5 साढ़े 5 के बाद नींद आती है, फिर सारा दिन फिर। रात को सोते कितने बजे हो? रात को तो मैं 11:30-12 बजे। 9 बजे सो जाइए एट एनी हाउ, और 7 बजे के बाद आपको मोबाइल हाथ में लेना ही नहीं है। ठीक है। ये चीजें मैं जो बोलती हूँ ना वो बिल्कुल वैलिड होती है और बिल्कुल फायदा होता ही है। ठीक है दीदी, होगा थैंक ही यू। आपको फायदा। 9 o'clock के बाद आपको 9 सोना है रूम में, चाहे भले घर में सब लोग बैठे हुए हो, आपको खाना भी 7 बजे के अंदर खा लेने का, अपना मोबाइल भी बंद कर देने का और सो जाने का चुपचाप। दादी कि सोने से पहले आप भ्रामरी प्राणायाम करिए। भ्रामरी अच्छा, पता है ना आपको? कानों में ऐसे डाल के हाँ, ऐसे। ये वाला डाल के ऐसे जी। वो प्राणायाम करिए आप 2 मिनट 3 मिनट जितना आपका मन करता है, फिर आप सो जाइए। और फिर ये मत सोचिएगा कि पता नहीं नींद आएगी कि नहीं, पूरी रात नींद नहीं आती, अभी क्या नींद आएगी, जल्दी नींद कहाँ से आएगी। और दिन को सोते हो तो आप दिन को सोने का नहीं, दिन को तो बिल्कुल सो ही नहीं पाती, दिन को भी नींद नहीं आती, कोशिश नहीं, करती हूँ आपको थोड़ा सो नींद आ जाऊं, जाएगी, नहीं आपको सो नींद आ पाती। जाएगी। थैंक यू दीदी, थैंक यू। वेलकम। थैंक यू वेरी मच मीना जी फॉर दिस वंडरफुल न्यू मेडिटेशन। हम सब की ओर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपका भी शुक्रिया। जी जी जी।